31 के बाद है आपका 33, 32 देखो, 32 देखो, आपसे कह रहा है कि 2 raised to the power a equals to है 5 raised to the power b equals to है 400 raised to the power c, then find the value of b in the form of a and c। आपसे कह रहा है b की वैल्यू बताओ a और c की फॉर्म में। ठीक है, ये 5 है ना, 5 की पावर b है। तो आप 400 को ब्रेक करो, ठीक है। देखो 2 की पावर a इक्वल्स टू है 400 की पावर c, 400 को ब्रेक करो आप, ठीक है। क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं 100 इंटू में 4 है ना, और इस पूरे की पावर c लग जाएगी, क्योंकि 400 की पावर c है तो 100 की पावर c भी हो जाएगी और 4 की पावर भी c हो जाएगी। या अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते हो तो ये भी कर सकते हैं, 100 को ब्रेक करो और थोड़ा सा, तो 100 इसका मल्ट 5 अगर हम इसे काटें तो 25 इंटू में 4 लिख सकते हैं इसको, तो ये 25 की पावर c, 4 की पावर c और एक 4 की पावर c तो पहले से थी, ठीक है ना, ये भी हो जाएगा। और क्या करेंगे, 5 को ब्रेक करो, चलो 2 की पावर a इक्वल्स टू है, तो ये 5 की पावर हो जाएगी 2c इंटू 4 की पावर हो जाएगी 2c, इतना हो गया। ओके, अब आपको वैल्यूज चाहिए b की वैल्यू a और c के फॉर्म में, ठीक है। 2 की पावर a की वैल्यू है 5 की पावर b, तो आप यहाँ से ना निकालो वैल्यू, 2 की वैल्यू हो जाएगी 5 की पावर b अपॉन a, ठीक है। 2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की पावर b अपॉन a। अब आपको यही चीज यहाँ पे रखनी पड़ेगी, 2 है ना, इस 2 के प्लेस पे आपको ये रखना पड़ेगा 5 की पावर b अपॉन a। तो जब आप इसको रखोगे 5 की पावर b अपॉन a और उस पूरे की पावर देखो a थी, है ना, तो अगर आप ध्यान से देखो तो मैं a से एक काट के इसे सीधा 5 की पावर b लिख सकता हूँ, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो ये मैं डायरेक्ट हटा दूं यहाँ से, क्या आप समझ तो गई हो, स्पेस नहीं है। तो आप समझो, इसकी जगह हमने लिख दिया तो सीधा 5 की पावर b, ठीक है, इसके प्लेस पे इक्वल्स टू में 5 की पावर 2c, तो आप ऐसे ही रखो क्योंकि 5 चाहिए हमें। 4 है, 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 4c लिख सकते हैं, है ना, क्योंकि 2 का स्क्वायर होगा और स्क्वायर है उसके ऊपर 2c है, तो 2 इंटू 2c का मतलब 2 की पावर 4c, ठीक है। अब देखो 5 की पावर b इक्वल्स टू 5 की पावर 2c, तो ऐसे ही रहेगा इंटू में, इस 2 को भी आप क्या करो, इसे चेंज कर दो, तो 2 के प्लेस पे आप रखोगे 5 की पावर b अपॉन a, क्योंकि c है तो ये बन जाएगा 4bc अपॉन a, ठीक है, वैल्यू बन जाएगी। अब क्या होगा, 5 की पावर b इक्वल्स टू, देखो ये 5 और ये 5 बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएंगी, तो 5 की पावर पता है क्या बनेगी, 2ac प्लस 4bc अपॉन में a, एलसीएम ले लिया मैंने सीधा, ठीक है, सीधा एलसीएम लिया गया और ये बनेगा। अब आप कंपेयर करा सकते हैं, यहाँ भी 5 है यहाँ भी 5 है, तो मतलब ये वाली पूरी पावर इसके बराबर हो जाएगी, तो इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, मल्टीप्लाई करा के सीधा देखो ab इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2ac प्लस 4bc, 2ac प्लस 4bc। उसने आपसे कहा है b की वैल्यू बताओ a और c के टर्म्स में, तो आप एक काम करिए, इस 4bc को यहाँ पर ले आइए, ठीक है ना, तो इधर लाओगे तो ab माइनस का 4bc, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी 2ac के, b कॉमन ले लीजिए, तो नीचे यहाँ बचेगा a माइनस 4c इक्वल्स टू 2ac, ठीक है, b की वैल्यू निकाल लीजिए, तो आ जाएगा 2ac अपॉन में a माइनस 4c, दिस इज योर आंसर। देख लीजिए जो भी आंसर है, फोर्थ वाला लगाइए।
ठीक है, बेस को 5 बनाना पड़ेगा तभी सॉल्व किया जा सकता है, वरना फिर नहीं होगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आगे चल के कोई दिक्कत ना आए। और पूछिए। 36। ये हटा दूं? यस सर। सिक्स 36 क्या है? 18 की पावर 4 है, इंटू में 27 की पावर 3 है, इंटू में 36 की पावर 5 है, पौन में 1024 इंटू में 243 की पावर है 3 नहीं 4 इक्वल्स टू में, देखो ये जो 2 की पावर 1/2 इस पूरे की पावर 8 लिखी हुई है, तो क्या मैं इसे डायरेक्ट 2 की पावर 4 लिख दूं, चलेगा? है ना? यस सर। तो ये तो बेकार की चीज है, तो हम इसको क्यों ही लिखे इतना, तो सीधा ही लिखते हैं 2 की पावर 4। और क्या गिवन है आपको? इंटू में 3 की पावर है x/2। आप x निकालना है, x का आंसर क्या आएगा? देखो सबको ब्रेक कर दो उनके सिंपलेस्ट फॉर्म में। अगर आप 18 को देखो तो 18 को क्या लिख सकते हो? 2 इंटू में 3 इंटू में 3, ठीक है 18 है, और इस पूरे की पावर अभी भी क्या लगी रहेगी? 4। 27 को लिख सकते हो आप 3 का क्यूब, और क्योंकि ऊपर 3 है तो 3 की पावर 9 हो जाएगी, ठीक है। 36 को आप लिख सकते हो 3 इंटू 3 इंटू में 2 इंटू में 2, ठीक है ना, और इस पूरे की पावर 5 है। होल अपॉन में क्या है? 1024। 1024 जानते हैं 2 की पावर कितनी होती है? पता है आपको? सर 2 की पावर 10। 2 की पावर 10 बोलते हैं 1024 को, ठीक है। इंटू में 243 कितना होता है बताओ? 3 की पावर 3 की पावर 5 होती है, ठीक है, याद रखो। तो 5 है तो 5 का 4 में मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3 की पावर 20 बचेगी। और ये देखो यहाँ पे 2 की पावर 4 है ना, इस 2 की पावर 4 को भी आप नीचे ले आओ, और यहाँ पे सिर्फ आप 3 की पावर x/2 रखना बस, ठीक है। अब आप देखो 2 की पावर 4, ये देखो 2 है और यहाँ 4 है, तो 2 की पावर 4 अलग हो जाएगी। अरे ये 3 का स्क्वायर है, देख रहे हो, और ऊपर पावर 4 है, तो मतलब हम इसे लिख सकते हैं 3 की पावर 8 अलग है, इंटू में 3 की पावर 9 लिखी हुई है, इंटू में 3 का स्क्वायर और ऊपर 5 यानी कि 3 की पावर 10, इंटू में 2 का स्क्वायर और ऊपर 5 यानी कि 2 की पावर, होल अपॉन में 2 की पावर 10 इंटू में 3 की पावर 20 इंटू में 2 की पावर 4। अब आप देखो यहाँ से कुछ कैंसिलेशन हो रहा है ना, 2 की पावर 4 से 2 की पावर 4 कैंसिल, 2 की पावर 10 से 2 की पावर 10 कैंसिल। और वैसे भी देखो यहाँ पे 3 की पावर अगर x/2 बचती है तो 2 का टर्म तो यहाँ पर है नहीं कहीं, यहाँ पर भी 2 का टर्म बच ही नहीं सकता, वरना कंपेयर नहीं कर पाओगे आप। अब आप देखो 10 और 9 19, 19 और इसमें से 1 निकाल लो तो 20, 3 की पावर 20 है, वो पूरे 20 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा? 3 की पावर सिर्फ 7। 8 में से 1 निकाल लिया था, 20 हमने कैंसिल कर दिया नीचे वाले से, तो 3 की पावर 7 बचा। अब ये बराबर है 3 की पावर 7 के, तो कंपेयर कर दीजिए, x/2 की वैल्यू 7 हो गई, x का आंसर 14 हो गया, ठीक है। आसान है, डाउट है तो पूछिए। आगे सामने पूछा जी। यस सर। आसान होते सर हैं क्वेश्चंस, 37। बस इसमें आपको ना ब्रेक करना होता सर ये है। लेकिन ना समझ में नहीं आते, बाद में पता चलता है ऐसे होना चाहिए। देखो सिंपल सी चीज है कि आपको ऐसे क्वेश्चंस को ब्रेक करना है सिंपलेस्ट फॉर्म में, सिंपलेस्ट फैक्टर्स में तोड़ना होता है, सिंपलेस्ट फैक्टर उसके यही होते हैं 2 3 5। पता नहीं, देखने से समझ में नहीं आता कुछ भी। 37। 37 में कह रहा है 5 की पावर 0.48 इक्वल्स टू है सर 8। एक बार बैक हो जाएगा, वो थोड़ा सा आंसर रह गया था। सर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप कर लीजिएगा। पूछ लीजिए जितने डाउट्स हैं अब आज इंडाइसेस के। इक्वल्स टू a 5 की पावर 0.7 इक्वल्स टू है b
आपसे कह रहे हैं a की पावर c इक्वल सर टू सबके यही वाले मिलेंगे, देख लेना कौन से वाले? जो मैं बता रही हूँ। हाँ कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग पे मैं डाल ही दूंगा तो अपना वहां से देख ही सकते हैं। लेकिन समझ नहीं आ रहा, सिर्फ 3 ही लोग हो आप लोग, बाकी सब है ही नहीं कोई, ना मंजू जी है ना कोई और है। a की पावर c इक्वल टू b स्क्वायर है, तो कुछ नहीं है, यहाँ से उठा लो क्वेश्चन को। आप जानते हो a की वैल्यू, आपको ये पता है a की वैल्यू है ना, ये यहाँ पर आप रख दो a के प्लेस पे, तो आप रखोगे यहाँ पे क्या, 5 की पावर, देखो इस a के प्लेस पे हम रख रहे हैं ये 5 की पावर 0.48 और उसकी पावर भी c है, अगर आप देखो तो इनटू में c हो जाएगा, इक्वल्स टू b है, b की वैल्यू देखो ये है, तो अगर आप 5 की पावर 0.7 रखोगे और ऊपर स्क्वायर है तो मतलब इनटू में 2 हो जाएगा, बस खत्म। बेस कंपेयर कर लेंगे आप, कंपेयर करने पे क्या होगा, 0.48 c की वैल्यू 0.7 इंटू 2 के बराबर हो जाएगी। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो c की वैल्यू अगर आप निकालना चाहते हैं तो ये ऊपर क्या है 1.4 है और नीचे ये 0.48 आ जाएगा। अब आप इसको अगर सॉल्व करोगे तो 140 अपॉन में 48 बनेगा, सॉल्व करने पे ये चला जाएगा 4 से, है ना, तो 35 पूरा होता है और यहाँ पर आ जाएगा आपका 12, से ये आपका आंसर है। वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है, आसान क्वेश्चन होते हैं, इंडाइसेस सर्ट्स बहुत आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स में। हाँ एक आध दो ऐसी बन जाती हैं रिप्रेजेंटेशंस की नहीं सॉल्व हो पा रही होती हैं। सर 40। 40। आपके कितने डाउट्स हैं इसमें? सर 10-12 तो है ही आराम से। कितने करे आपने? सर मैंने तो कर लिए हैं 70 तक, 70 से ऊपर कर लिए। नहीं तो आपके सारे डाउट आज उठा लेते हैं ना। कल का एक सेशन मैं और रख लूंगा डाउट का, उसमें आपको बाकी के डाउट भी हो जाएंगे, बस उसके बाद फिर मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आप लोगों को। कह रहे एक्स और वाई बताओ, देखो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 5 की पावर x प्लस वाई है, इसको आप ऐसे रखो, 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 का क्यूब लिख सकते हैं। अब बेस को कंपेयर करोगे तो x प्लस वाई बराबर 3 आएगा, यहाँ से देखो ये एक इक्वेशन बन गई। ठीक है, ऐसे यहाँ पर देखिए आप 125 को हम क्या लिख सकते हैं, आप कहोगे सर ये 5 का क्यूब है, तो 5 का क्यूब होने का मतलब है 3x माइनस 3y होना, यहाँ पर आप कहोगे सर ये 5 का स्क्वायर है। अभी भी देखो 5 और यहाँ पर भी 5, तो बेस हो गए कंपेयर, 3x माइनस 3y की वैल्यू 2 आ गई, यहाँ से ये दूसरी इक्वेशन आपकी बन गई। अच्छा ये अलग अलग थे दोनों, मुझे लगा कि साथ में ही है। अलग है ना, ठीक है। अब हमें इसको क्या करना है, सॉल्व करना है। इक्वेशन जैसे सॉल्व होती है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, इसमें आप 3 का मल्टीप्लाई करा दो, 3x प्लस 3y की वैल्यू 9 हो गई और ये वाली इक्वेशन नीचे लिख लो। तो सॉल्व करना आता होगा? यस सर आते हैं। ये कैंसिल, x की वैल्यू 11 हो गई, तो x का आंसर आ गया आपका 11/3। चलो जिसमें 11/6 आ रहा वही आपका आंसर है, लेकिन वो x का आंसर होना चाहिए। बाकी y निकालना है तो y निकाल लीजिए, यहाँ से y के लिए क्या करना पड़ेगा, 3 में से माइनस कर दीजिए, तो आपका आंसर हो जाएगा 7/6, ये y है। ठीक है, और बताओ। आप लोग के पेपर में जो मैथ से क्वेश्चंस आएंगे ना, वो इस लेवल के ऊपर नहीं जाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बस यही है कि इसका फायदा तभी है आपका जब आप अच्छे से रिवीजन 45 and 47। 45 यस 45, अच्छा लिखा 9 की पावर r प्लस 1/4 और इनटू में है 3 इंटू 3 की पावर माइनस r, अपॉन में है 3 इंटू 3 की पावर माइनस r और इस पूरे के ऊपर लगा है स्क्वायर रूट। इसका आंसर चाहिए हमें। ठीक है, इस 9 को अगर आप ब्रेक करें तो आप इसे 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और स्क्वायर लिखने का मतलब है 2r प्लस 1/2। बोलो ठीक है, 2 का मल्टीप्लाई होगा r में तो 2r, यहाँ करोगे तो 1/2 बन जाएगा, है ना। इंटू में देखो ये 3 है और ये 3 की पावर माइनस r है,
हम इसे कह सकते हैं कि 3 की पावर 1 माइनस r अपॉन 2 है। ये बात समझ में आई? यस 1 में ये 3 है, और अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये 3 की पावर माइनस का r अपॉन 2 है, और इसके ऊपर स्क्वायर रूट लगा हुआ है। अब अगर आप इसको देखें ध्यान से तो अलग अलग लिख सकते हैं इसको, मैं ना, जैसे हम 3 की पावर 2r लिख सकते हैं, इसे हम स्क्वायर रूट 3 की पावर 1 अपॉन 2 का मतलब क्या होता है? स्क्वायर रूट 3 होता है। इंटू में यहाँ पर भी वही चीज हो जाएगी। देखो आप इसे क्या करो कि स्क्वायर रूट में 3 लिखो आप, ठीक है, और आप इसे लिख सकते हो इंटू में 3 की पावर माइनस r अपॉन 2, ठीक है, अलग अलग कर दी हमने पावर, और अपॉन में क्या है 3 इंटू में 3 की पावर माइनस r अपॉन 2, ठीक है, स्क्वायर रूट तो लगा ही हुआ था। अब आप क्या करो, इसमें से ये कैंसिल करो, ठीक है, यहाँ देखो रूट 3 और रूट 3 मिलकर 3 हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। अब 3 की पावर 2r पे अगर स्क्वायर रूट लगा है तो इसका मतलब क्या हुआ? 3 की पावर r बची, खत्म भाई। 3 की पावर 2r को आप क्या लिख सकते हो? 3 की पावर 2r है, इसे हम लिख सकते हैं 3 की पावर r इंटू में 3 की पावर r, तो बाहर निकल आएगी ना रूट से, 3 की पावर r का आंसर। ये तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा कोई, गलत है, ठीक है, आप इसको 3 की पावर r लिखिए, क्योंकि r कहाँ चला जाएगा? ऑप्शंस आपको जो दे रखे हैं वो गड़बड़ दे रखे हैं। 3 की पावर r होगा, ठीक है, ये r कहीं तो रहेगा ना भाई, r को अरे आप एक बार दोबारा समझाना ही। देखो, नाइन की पावर r प्लस 1 अपॉन 4, ये होल अपॉन तो नहीं है ना, 9 में r प्लस 1 अपॉन 4, ठीक है, और इंटू में है यहाँ पर, देखो स्क्वायर रूट में लिखा हुआ ये वैल्यू 3 इंटू में 3 की पावर माइनस r, होल अपॉन में है 3 इंटू में 3 की पावर माइनस r, और इसका स्क्वायर रूट। ध्यान से समझो, देखो हम क्या कर रहे हैं, इस 9 को लिख रहे हैं 3 का स्क्वायर, तो अगर 3 का स्क्वायर लिखेंगे तो लिख सकते हैं 3 की पावर 2r, और इंटू में 3 की पावर 1/2, 1/2 को लिख सकते हैं √3। ये बात समझ में आई? बोलिए यादव जी। सर ये 9 का रूट बनाया आपने? करा? सर ये रूट कैसे आया? ये समझ तो नहीं आ रहा। ये वाला रूट, वाला की अंदर वाला, ये अंदर वाला रूट सर। देखो 9 की पावर r प्लस 1/4 है, हाँ सर। तो इसे हम लिख सकते हैं 9 की पावर r इंटू 9 की पावर 1/4, ठीक है। अब आप 9 को लिखो 9 को आप लिखो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर करने का मतलब ये 3 की पावर 2r हो जाएगा, ठीक है, और इस 9 को आप लिखोगे फिर से 3 का स्क्वायर, और उस पे पावर 1/4 है, तो ये कैंसिल होके पावर 1/2 बची, और 1/2 पावर को आप रूट कहते हैं, तो ये √3 हो गया, और ये 3 की पावर 2r हो गई। ओके सर। इंटू में यहाँ देखिए, ये आप √3 अलग रखिए, और इसको अगर हम देखें तो ये क्या है, ये 3 की पावर माइनस r/2 है, ओके, रूट अलग अलग दे दीजिए दोनों को, ये चीज ऐसे हो जाएगी। नीचे वाला 3 आप ऐसे लिखिए इंटू में, इसको आप लिख सकते हो 3 की पावर माइनस r/2, ठीक है भाई, यहाँ तक भी कोई डाउट नहीं। अब क्या हो गया, अब आप देखो 3 की पावर माइनस r/2, 3 की पावर माइनस r/2 कैंसिल, √3 3 होता तो वो भी कैंसिल। अब स्क्वायर रूट में बच गया आपका 3 की पावर 2r, आप इसे क्या लिख सकते हो, 3 की पावर r इंटू में 3 की पावर r, अभी भी देखो बेस सेम है, पावर ऐड होंगी, तो मतलब 3 की पावर r बची, ये आपका आंसर है। क्या समझ में? यस आगे बताइए। यस सर। 47 47 a की पावर m की पावर n, बता दो था आपको, ये कराया हुआ क्वेश्चन है मेरा, रहने दो फिर करवा रखा है। करवा दिया था ये, देखा नहीं क्या आपने? मैं लाइन से निकाले जा रही थी।
मैंने आपकी नहीं देखी जो आपने अब इसको समझाया था देखना, ना। ये आया हुआ है, ठीक है, आप एक बार इसमें देखना आया हुआ है क्वेश्चन। और बताइए 49 49 2 की पावर n प्लस 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 की पावर माइनस 3 होल अपॉन 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 3। इसकी वैल्यू चाहिए, ठीक है। आप ऊपर वाले को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 4 माइनस, यहाँ पर आप लिखो 2 और 2 की पावर n ही लिखो इसको, है ना अभी के लिए। नीचे क्या है, नीचे है 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 3, तो आप इसे लिख सकते हैं 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 3 मिल जाएगा। सर मेरे साथ ये प्रॉब्लम होती है, मैं ये नहीं, जैसे आप कहते हो ना कि लिख सकते हैं, वो नहीं आता हमारे दिमाग में। बिना उसके कुछ नहीं होगा। देखो अब ऐसे ये चीज ये हो रही है ना कि हमारा काम होता है कि हम बेस अलग करते हैं। अब 2 इंटू तो है, वो तो ऐसे लिखा हुआ है 2 इंटू, कोई दिक्कत ही नहीं है। अब 2 की पावर n प्लस 3 है, तो इसे हमें क्या करना चाहिए, ब्रेक करना चाहिए। ये करने में 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 3 करेंगे, ठीक है, ये करना है। अब आपको वही है चीज, देखो करनी पड़ेगी, जब आप प्रैक्टिस करोगे तभी हो पाएगा, है ना। जब ऊपर आप देखो 2 की पावर n आप कॉमन ले लीजिए, तो कॉमन लेंगे तो 2 की पावर 4 का मतलब 16 होता है, और 16 अंदर आपको देखो यहाँ पर 2 बच गया। नीचे भी देखो आपको 2 की पावर n इंटू में 2 की पावर 4 दिख रही होगी, देखो 3 और 1 ये, तो ये 4 हो गई 2 की पावर n, तो 2 की पावर n से 2 की पावर कैंसिल। ऊपर 16 में से 2 गए, बच के 14, 2 की पावर 4 होता है 16। सॉल्व कर लेंगे, आपका आंसर हो गया 7/8। अब यहाँ पर आपको दे रहा है 2 की पावर -3, तो 2 की पावर -3 को भी तो देखना पड़ेगा। तो 7/8 प्लस 2 की पावर -3 का मतलब होता है 1/8। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 8/8 होगा, कैंसिल करके आंसर आपका 1 आएगा। तो 1 इज योर आंसर। 52 53 समझ में आ गया? आ गया सर। 53 52 53 एंड 54। मैम 52 भी करा दिया मैंने आपको। सर आपने 51 करवाया था, ये 52 थोड़ा अजीब सा है। 52 को देख लीजिए। 2x इक्वल्स टू है आपका 4y इक्वल्स टू है आपका 8z, ठीक है। आपसे कह रहा है 1/2x प्लस 1 में 4y प्लस 1/6z, ठीक है। इसकी वैल्यू आपको दे रहा है 24/7। तो आपसे कहता है x का वैल्यू बताओ, ठीक है। देखो इसको करने का तरीका ये है कि जहां जहां आपको y और z दिख रहा है उसको आप x में कन्वर्ट कर लें, है ना। जैसे ये x तो रखे रहने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये y और ये z प्रॉब्लम कर रहा है, तो y और z को आप x में कन्वर्ट कर लें। कैसे होगा देखो, ये देखो इन दोनों को अगर हम सॉल्व करें तो हम कह सकते हैं y की वैल्यू यहाँ से x/2 आएगी, बोल सकते हैं। और अगर आप इसको और इसको सॉल्व करो तो z की वैल्यू x के टर्म्स में क्या आ जाएगी, x/4 आ जाएगी, ठीक है। आपने दोनों की वैल्यू x के टर्म्स में निकाल ली, बस सब्स्टिट्यूट कर दीजिए। 1/2x को तो बिल्कुल मत छेड़ना, 1/4y, y के प्लेस पे हमें रखना है x/2, तो आप रखोगे x/2 प्लस 1/6z, 6 रखो, z के प्लेस पे आपको रखना चाहिए x/4, और इसकी वैल्यू है 24/7 के बराबर, ठीक है। अब आप देखो 1/2x प्लस ये कैंसिल करेंगे तो फिर से 1/2x प्लस ये कैंसिल करोगे तो 2/3x इक्वल्स टू 24/7, ठीक है। सम ले लीजिए 6x आ जाएगा, ऊपर 3 सर हो जाएगा। इक्वल्स टू 24/7, 3 7 10, 10/6x की वैल्यू आ गया 24/7, x का आंसर आ जाएगा 70/24 इंटू में 6। आप इसको सॉल्व कर लो, यहाँ 35, यहाँ पे 3, x का आंसर हो गया 35/72। दिस इज योर आंसर। सर मैंने ऐसे ही निकाला था, बट मेरा आंसर क्यों नहीं आया? मैम ऑप्शन ही नहीं है कहीं पे ये। हाँ कोई तभी तो नहीं, मेरा नहीं आया। कोई नहीं, आपको मेथड समझ में आ गया ना। इस किताब में मिस प्रिंटिंग तो है ही, ऐसे ही किया था मैंने, सेम जैसे आपने किया है। यही आपका आंसर है। और बताइए
53 54 53 देखिए x इक्वल्स टू है y की पावर a और y की वैल्यू है z की पावर b एंड z की पावर है x इक्वल्स c, ठीक है। abc की वैल्यू पूछ रहा है आपसे। तो आप यहाँ से एक काम करो, इसको उठा लो, यहाँ पर y है ना, y की वैल्यू यहाँ से निकालो। देखो y की वैल्यू निकलेगी x अपॉन a, ठीक है, निकलेगी। और यहाँ से आपको z की वैल्यू पता ही है पहले से ही, ठीक है, x की पावर c है, बस पुट कर दो, खत्म। y के प्लेस पे जब आप रखोगे तो x की पावर 1 अपॉन a है, और z के प्लेस पे आप रखोगे ये x की पावर c, और ऊपर b है, मतलब बन जाएगा x की पावर bc, ठीक है ना। बेस सेम है, पावर्स कंपेयर हो जाएंगे, तो 1 अपॉन a की वैल्यू क्या हो गई, bc अपॉन में 1, मल्टीप्लाई करा दीजिए, abc की वैल्यू 1, खत्म। और बताइए 54 54 भी ऐसे ही था, तो ऊपर करा हमने 2 की पावर 4 वाला, 3 की पावर तो आने दो, फिर हो जाएगा, ये हो जाएगा। देख लीजिए, कोई नहीं, हिंट दे देता हूँ, पता लगा कोई ऑप्शन में गड़बड़ हुआ फिर दिक्कत होगी। ये ऑप्शन गलत है ना इसमें, इसलिए देखिए ऊपर क्या कॉमन है, ऊपर कॉमन है 3 की पावर n प्लस 1, तो आप कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा 2, यहाँ पर कॉमन है 3 की पावर n प्लस 1, तो कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 27 प्लस 1, ठीक है, कैंसिल हो गया तो 2 अपॉन में 28, आंसर हो गया आपका 1 अपॉन 14, खत्म। लगाइए, समझ में आया कि कुछ खोट है? स्टेप समझ में आई आपको, कैसे करी मैंने? नहीं आई? सर आ गई। 3 की पावर n प्लस 2 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर n प्लस 1 लिख सकते हैं, अभी भी n प्लस 2 है। आप इसे क्या लिखिए, 3 की पावर n प्लस 1 इंटू में 3 की पावर 1 लिख सकते हैं, और माइनस का 3 की पावर n प्लस 1 पहले से लिखा था, ये देखो, है ना। अब आप 3 की पावर n प्लस 1 कॉमन ले सकते हो ना, तो क्या बचा, 3 की पावर 1 माइनस का 1, 3 की पावर n प्लस 1, अंदर क्या बचा, 2, मैंने ये डायरेक्ट लिख दिया। अब इतनी अप्रोच आप मतलब इतना तक सीख पाओगे जब आप बहुत प्रैक्टिस कर लोगे क्वेश्चन की। अब मेरे साथ क्या चीज थी ना कि जैसे इधर लगभग 2 ढाई 3 साल से मैथ्स नहीं पढ़ा रहा मैं, बहुत रेयर है कभी किसी को पढ़ाऊं, वरना तो 2008 से मैं मैथ्स पढ़ा रहा हूँ एकेडमिक्स के बच्चों को, और आज 2020 हो गया, लगभग अच्छा खासा एक्सपीरियंस है इसमें, तो चीजें आ जाती हैं कि इसको सॉल्व करने पे ये वैल्यू बनती है, हमें दिखने लगता है, मतलब क्वेश्चन को देख के ना वो चीज आने लगती है। तो आप लोग को भी आएगी जब आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे, कुछ पता लग जाएगी शुरू कहाँ से करें। सर अभी थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है हमें। अभी करेंगे, होएगा धीरे धीरे। हाँ जी, 54 हो गया, फिर 56 कह रहे हैं x की पावर है, ये क्वेश्चन गलत नहीं है? यही तो नहीं पता चल रहा ना, गलत है क्या है। ये क्वेश्चन गलत है, x की पावर 2x माइनस 1 हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। आप एक काम करो, इसे x की जगह ना इसे 2 मानो 2 मिनट के लिए, अगर आना होगा तो इससे आ जाएगा, 2 की पावर 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 1 अपॉन 8 की पावर x माइनस 3, अगर आना हुआ तो यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब देखो 2 की पावर 2x माइनस 1 तो ऐसे ही लिखो, इक्वल्स टू, अब ये देखो 1 अपॉन 8 है ना, 1 अपॉन 8 को आप लिख सकते हैं 2 का क्यूब, और 2 का क्यूब लिखेंगे तो वो 3 का मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 3 के साथ, है ना। 2 की पावर यहाँ पर देखो ये 2x माइनस 1 है, इसको रखिए अंदर वैसे ही, और यहाँ पर क्या हो गया, ये 1 अपॉन 2 की पावर देखो 3x माइनस का 9 हो गया। अब कंपेयर करने के लिए इस 2 को ऊपर आना जरूरी है न्यूमरेटर में, है ना। हम क्या करेंगे कि 2 की पावर 2x माइनस 1 रखिए इक्वल्स टू, जब ये 2 ऊपर लेकर आएंगे तो ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, मतलब माइनस का 3x और प्लस का 9 हो जाएगा,
आप कंपेयर हो सकता है पावर्स का, तो 2 यहाँ पर 2 है, बेस कंपेयर हो जाएंगे, तो पावर आ जाएगी आपकी 2x माइनस 1 की वैल्यू माइनस 3x प्लस 9 के बराबर। ठीक है, अब आप 3x को यहाँ ले आओ तो 5x, इधर आ गया 10, तो x का आंसर आ गया 2। अगर आप x का आंसर 2 आ रहा है आंसर में, देख लीजिए, तो यहाँ पर ठीक कर लीजिए, यहाँ 2 होगा, x नहीं होगा। आंसर है देखिए, ऑप्शन में तो है 2। नहीं ऑप्शन में आंसर देखिए, मैं देख 56 सर बी है, बी बी। 56 का बी का मतलब हाँ 2 ही है। 2 है ना, तो इसको वहां पर ठीक कर लीजिए। पता है क्यों? देखो मेरे को क्यों पता लग गया, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हमें आगे चल के पावर्स को कंपेयर करना है। अगर आप यहाँ x रख रहे हो तो यहाँ पर भी कहीं होना चाहिए कुछ x। कंपेयर कैसे होगा? यहाँ बेस 2 बनेगा, यहाँ x बन रहा है, कंपेयर हो ही नहीं सकता, इसलिए क्वेश्चन गलत हो गया। तो इसलिए देखते ही पता लग गया कि क्वेश्चन गलत है। तो यहाँ पर इसलिए मैंने कहा ना कि 2 लेकर देखते हैं, अगर आना होगा तो आ जाए। तो ये सब चीजें हैं, बारीकियां, ठीक करते चलिए इसको। मैं भी सही कर देता हूँ। 57। 57। रवलीन जी तबीयत ठीक है आपकी? सेवन ए की पावर 2x प्लस 2 इक्वल्स टू है 1। आपसे कह रहा है वेयर a is a real positive number and a should not be 0 sorry 1 then find x। ठीक है, अब देखो a की पावर 2x प्लस 2 है ना, इसे हम a की पावर 0 कह सकते हैं भाई, समथिंग पावर 0 इज 1, और क्योंकि बेस a है यहाँ पे तो हमें a ही बनाना पड़ेगा। अब आप कंपेयर कर दो, 2x प्लस 2 की वैल्यू 0 हो गया, तो 2x की वैल्यू -2 हो गई, x का आंसर -1 हो गया, खत्म आंसर। ओके यस सर। बताइए। 63, 68। 63 कह रहा है कि m की वैल्यू है a की पावर x और n की वैल्यू है a की पावर y। आपसे कह रहा है m की पावर y और n की पावर x की वैल्यू है a की पावर 2/z। x y z कितना होगा? ठीक है, अब आप देखो क्या करेंगे कि इस m को आप हटाओ। देखो बेस a है ना, तो कंपेयर करने के लिए आप बेस a होने चाहिए, m और n नहीं। m और n को हटाना पड़ेगा, और वो कहाँ से हटेंगे? यहाँ से हटेंगे। यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर हम निकालना चाहें तो a की वैल्यू आएगी n की पावर 1/x। ठीक है, और यहाँ से a की वैल्यू आएगी n की पावर 1/y। ठीक है ना, ये बात आपको समझ में आ गई? लेकिन नहीं, छोड़ो, ऐसे रखिए। सर हम सीधा ax और a की पावर बिल्कुल बिल्कुल, वो करने की जरूरत नहीं, सीधा रखो m और n की वैल्यू। तो a की पावर xy यहाँ पर भी होगी, a की पावर 2/z यहाँ पर भी होगी, पावर ऐड हो जाएंगी। a की पावर 2xy की वैल्यू a की पावर 2/z हो गई है ना, तो कंपेयर कर दीजिए, 2xy की वैल्यू 2/z हो गई, तो 2 से 2 कैंसिल, तो z ऊपर आ जाएगा, xyz की वैल्यू 1, खत्म। मत करेगा, इसका यूज नहीं है। 68 में क्या है? देखो इस क्वेश्चन में भी वही है। अब आप इसको देखकर आपको समझ में आ रहा होगा, चाहे 81 हो, चाहे 9 हो, चाहे 27 हो, चाहे 243 हो, ये सब 3 में ब्रेक हो सकते हैं, है ना। इनका जो मिनिमम फैक्टर है वो 3 है। याद रखिएगा, जब भी ब्रेक करते हैं तो हमेशा कोशिश करी जाती है कि जो प्राइम फैक्टर्स होते हैं उनमें ब्रेक करें, जैसे 2, 3, 5, 7 है ना, 11, इस तरह से प्राइम फैक्टर्स में ब्रेक कर दीजिए। अब आप देखो
81 की पावर है 0.25। 0.25 को मैं 1/4 लिख सकता हूँ, ठीक है ना। 9 की पावर 0.5 है तो 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ। इंटू में 27 की पावर है 1.5 तो 27 की पावर को मैं 3/2 भी लिख सकता हूँ, ठीक है। और लिखा हुआ है डिवाइडेड है यहाँ पे 243 की पावर 0.5 को मैं 1/2 लिख सकता हूँ, ठीक है। हम क्या करते हैं 81 को हम लिख सकते हैं 3 की पावर 4 और इंटू में 1/4 है। 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर 1/2 है, इंटू में इसको हम लिख सकते हैं, अब 27 है, 27 को आप लिखोगे 3 का 3 क्यूब का क्यूब। तो 9/2 हो जाएगा, है ना। डिवाइड है, डिवाइड को अपॉन में लिख लो, ऐसे क्या दिक्कत है। 43 का मतलब कितना होगा 3 की पावर 5 तो ये 5/2 हो गया, ठीक है। अब आप देखो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये 3 की पावर 1 बची, यहाँ भी 3 की पावर 1 बची, मतलब ये 3 का स्क्वायर है और ये 3 की पावर 9/2 है। तो जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 3 की पावर पता है 2 इंटू में 3 की पावर 9/2 हो जाएगी और अपॉन में 3 की पावर 5/2 थी। इसको भी ऊपर ले आइए आप, 3 का स्क्वायर इंटू में 3 की पावर 9/2 इंटू में 3 की पावर माइनस का 5/2, बेस में पावर्स ऐड हो जाएंगी तो 3 की पावर 2 प्लस 9/2 माइनस 5/2, ठीक है। एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 9 होगा, यहाँ पे माइनस का 5 होगा, ठीक है। 9 4 13 में से 5 गए, 8 बचे और 8 को 2 से डिवाइड करेंगे 3 की पावर 4, दिस इज योर आंसर, ठीक है। 3 की पावर 4 कितनी होती है 81। कैलकुलेशन है बस ना, इंडाइसेस आल्सो। हालांकि मैंने आपको जो कठिन क्वेश्चंस थे वो तो मैंने आप लोग को करवा ही दिए थे ना एक तरह से, इसमें से। जी और बताओ। सर 69 देखा है, गलत है ना क्वेश्चन। 9 देख लेते हैं हम, एक मिनट। 32 अपॉन में 243, पूरे की पावर कितनी है माइनस का 3/5। देखिए 32 को क्या लिख सकते हैं आप 2 की पावर 5 और 243 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 5, पूरे पे पावर है माइनस का 3/5, है ना। 5 से ये दोनों कैंसिल हो जाएंगी, पावर क्या बची 2/3 की पावर माइनस का 3। इसको अगर आप देखें तो ये 3/2 की पावर 3 हो जाएगी। सॉल्व करेंगे तो 3 का क्यूब होता है 27, 2 का क्यूब होता है 8। दिस इज योर आंसर, ठीक है। ए लगाइए। गलती करी थी आपने। सर पता नहीं। आपको समझ में आया? यस सर। सर एक 75 है जो मैंने अब तक किए हैं, उन्हीं में से 75 रह गया बस। 75 एंड 76 बस 2 क्वेश्चन रह गए। नहीं आप डाउट्स पूछे, डाउट्स के लिए कोई मना नहीं है, आप लोगों ने करे हैं तो अच्छी बात है। 75 76 तक किए मैंने। 75 और 76, ठीक है। ए की वैल्यू आपको दे रहा है स्क्वायर रूट 3/2, यहाँ पर आपसे कह रहा है स्क्वायर रूट में 1 प्लस ए प्लस 1 माइनस ए। ये कुछ गड़बड़ नहीं है क्वेश्चन? मुझे भी लग रहा था ये प्लस नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई होना चाहिए जहां तक मुझे आइडिया है, क्योंकि प्लस करेंगे तो फिर सॉल्व कैसे होगा, क्योंकि अंदर बनेगा, मल्टीप्लाई होना था। है ना, अंदर बनेगा ए 1 प्लस रूट 3 मतलब 2 प्लस रूट 3, उधर बनेगा 2 माइनस रूट 3, तो कुछ बनेगा ही नहीं। इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। ये जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ये 2 प्लस रूट 3/2 है, फिर रूट में कंप्लीट और इनटू में यहाँ पर भी है 2 माइनस रूट 3/। अब आ जाएगा। अब आप देखो ये सॉल्व करोगे तो ये रूट रूट तो कैंसिल हो जाएगा, खत्म। तो 2 प्लस रूट 3 और 2 माइनस यहाँ पे स्क्वायर रूट 3 और अपॉन में 2 2 4, इस पूरे पे लगा दो आप रूट। ए प्लस बी ए माइनस बी, है ना। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये बनेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आप इसे कह सकते हैं 4 माइनस 3/4। सॉल्व करने पे वैल्यू बनेगी 1/4 और 1/4 का मतलब 1/2। दिस इज योर आंसर।
तो ये कहीं पर भी नहीं है, तो √3/2 था ना, 2 माइनस और इसका आंसर डी दे रखा है √3 √3 दे रखा है, तो पॉसिबल ही नहीं है। 2 + √3 2 में एक बार क्रॉस चेक कर लेना, कुछ अगर मिस्टेक हुई हो तो। वैसे हुई नहीं है, क्योंकि a + b a - b बन रहा है, 4 - 3 बनेगा 1/4। नहीं ठीक है, सिंपल, कुछ है ही नहीं, देखो सिंपल सिंपल जा रहा है, कोई स्टेप गलत ही नहीं करी हमने। अब ये आई गेस आज ये चौथा क्वेश्चन है जो गलत हुआ है आज का ना, कई तभी ऑप्शन तो पता नहीं चलता है। नहीं, आपको मेन ये है कि आपके सामने क्वेश्चंस आ रहे हैं अच्छे अच्छे, और जो डाउट्स है वो तो मैं क्लियर करता ही चल रहा हूँ आपको, है ना, तो आप इसको ठीक कर लीजिए। ये प्लस से तो ये सॉल्व देखो होना नहीं है, वैसे चलो एक बार प्लस से भी करके देख लेते हैं, है ना, मान के चलो पता लगा प्लस से हो रहा और हम लोग कर ही नहीं रहे। एक वैल्यू है √3/2, क्योंकि तो हमने खुद माना है ना, 1 + a + 1 - a, चलो 1 + √3/2 ये हो गया, प्लस 1 - √3/2 ये हो गया, 2 + √3 की पावर 2 यहाँ पे आ जाएगा, √2 प्लस √2 - √3/2 हो जाएगा, √2 एलसीएम ले लीजिए, तो क्या हो जाएगा 2 + √3 प्लस 2 - √3/2। ये कैसे सॉल्व होगा, 2 + √3, ये बनता है किसी का कुछ, बस के रूट को निकाल लेंगे बाहर। कैसे बाहर निकल आएगा, नहीं सकता भाई, √3 वाला जो टर्म है वो 2ab का टर्म है, 2ab की वैल्यू अगर मान के तो चलने कैसे है, चलो ठीक है, अगर 2ab की वैल्यू √3 बनाए भी तो ab की वैल्यू बनेगी √3/2, ठीक है, ए क्या लोगे और बी क्या लोगे, दिक्कत आ जाएगी। गड़बड़ है भाई, ये तो सॉल्व नहीं होगा ना, ये कैसे सॉल्व कर लोगे आप इसको, बस गया आगे, वैसे ही करिए जो मैंने पहले बताया ना, वैसे ही करके। और बताइए 76, a की पावर -2b c की पावर -3/4ab -3c², ठीक है। तो देखिए डिवाइड लिखा है ना यहाँ पे, डिवाइड को मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है, जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर वाला टर्म लिख लीजिए नीचे और नीचे वाला टर्म लिख लीजिए ऊपर, ये तो पता ही होगा आपको कि साइन चेंज होते हैं तो ये काम किया जा सकता है ना, b² और c की पावर -1। अब आप देखो a वाले इकट्ठे कर लो, बाकी b वाले इकट्ठे कर लो, तो पहले तो आप इसको सॉल्व कर लो, देखो 2 से कैंसिल करके 3 और यहाँ पे 2, तो नंबर्स आ रहे हैं आप अलग कर लो पहले, 3 3 4 5, यानी कि 9/10 तो आप पहले ही अलग कर लो, ठीक है। अब आपका आंसर वो होगा जिसमें 9/10 आना चाहिए, तो सभी ऑप्शंस में छोड़ दो, कोई नहीं। अब आप देखो e की पावर -2 है ना, e की पावर -2 यहाँ पर a है, तो उसको आप a की पावर 1 लिख लो, यहाँ पर b आपको दिख रहा है तो b लिखो, यहाँ पे b की पावर -2 है तो वो लिख लो आप, और इनटू में यहाँ पे c की पावर -3 और ये c की पावर +3 है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, है ना, c तो कैंसिल ही हो जाएगा। ये क्या है देखो, a b की पावर -3c² और इनटू में a की पावर -3 इनटू में b² इनटू में c की पावर -1। अब आप देखो कैंसिल करेंगे, ये a से ये a कैंसिल, ठीक है, ये और ये कैंसिल होके 1 हो गए, ये c की पावर -3 c की पावर +3 बेस होंगे, जुड़ जाएंगे, तो c की पावर -3 +3 मतलब c की पावर 0 समथिंग पावर 0 इज 1। अब आप देखो क्या हुआ, ये a की पावर -2 a की पावर -3 से कैंसिल करेंगे तो a की पावर -1 एक जरूर बचेगी, ठीक है ना। और क्या हुआ, b की पावर -2 से b की पावर इसको कैंसिल करेंगे तो एक b की पावर बचेगी माइनस का, e से अगर आप इसको कैंसिल करेंगे तो एक b बचेगा, और ये c² तो बचा ही हुआ था, बस यही बचा आपका, यानी कि 1/, में क्या बच रहा है देखो, b की पावर 1 है और ये b की पावर -1 है, तो ये भी कैंसिल होके खत्म हो जाएंगे,
है ना, मतलब नीचे आपका बचा सी स्क्वायर ए की पावर -1, तो इसको ऊपर ले आओ आप, तो ये a अपॉन सी स्क्वायर हो गया और 9/10 आपका बचा हुआ था, तो ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन है देख लो। देखो भी नहीं आ रहा है ना, गड़बड़ हो गया, a पावर इनमें -2 से कोई नहीं। b, नहीं तो फिर कुछ मिस्टेक हुई होगी, एक बार चेक कर लीजिए। a b की पावर -3 सी स्क्वायर इंटू 3 a की पावर -3 5 a की पावर -3 b स्क्वायर c -1 3a b -2 c क्यूब। तो इसका बी आंसर है। एक मिनट फिर से कर लेते हैं। क्वेश्चन तो ठीक था, कुछ मिस्टेक करी होगी पावर वगैरह में। 9/10 तो आएगा ही आएगा, उसको तो छोड़ ही देते हैं, तो आप लिख ही लोगे ना। देख लो एक बार फिर से, a की पावर -2 और ये हो गया a की पावर -1, ठीक है। यहाँ पर b है, यहाँ b की पावर -2 है, तो ये हो गया b की पावर -1। ये c की पावर -3 c की पावर 3 कैंसिल हो गए, खत्म। अपॉन में देखो ये a है और यहाँ पे a की पावर -3 है, तो सॉल्व होके a की पावर -2 बनेगा। b की पावर -3 b का स्क्वायर सॉल्व होके b की पावर -1 बनेगा। b स्क्वायर और c की पावर -1 सॉल्व होके c की पावर 1 बनेगा। b -1 से b -1 कैंसिल, ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो ये a की पावर 1 हो जाएगी, नीचे आएगा तो ये c है, तो a अपॉन c यानी कि 9/10 a अपॉन c आएगा, ये आंसर है। हाँ b लगाइए, ठीक है, क्योंकि c को ऊपर लेकर आएंगे तो c की पावर -1 हो जाएगी ना, पावर में मिस्टेक हुई होगी कैंसिल करते टाइम, ठीक है। और बताइए, हो गए जी। सर आज इतने ही किए हैं। आपने 76 तक करे हैं कि 80 तक करे हैं? सर 76 तक किए हैं। अच्छा, तो अब 101 है इसमें टोटल, है ना, तो आगे कर लीजिएगा फिर आप लोग आगे। और किसी के डाउट हैं? पूजा आपके, यादव जी जी सर। डाउट है? सर मैंने आज निकाली ही नहीं है। कुछ बात है, कर लो, नहीं तो फिर फायदा क्या फिर पढ़ने का, क्योंकि प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो समझ नहीं आएंगे। एक चीज आपको और बताता हूँ, जब आपने प्रैक्टिस नहीं करी होती है, आपने सोल्यूशन नहीं करे होते हैं ना, जब सामने वाले बंदे के डाउट्स चल रहे होते हैं तो आपको मजा भी नहीं आती क्लास में, ये चीज होती है। अगर आपने सॉल्व नहीं करे और सामने वाला बंदा पूछ रहा है, तो आपको मजा नहीं आती क्लास में बैठने के लिए, तो फिर वो चीज नहीं होनी चाहिए ना। करिए श्वेता आपके। कोई आपको लग रहा हो डाउट श्वेता? सर नहीं, अभी तो नहीं सर। गुंजन? तो मैं कल मैं ट्राई कर लूंगी। गुंजन जी? सर किया ही नहीं। बहुत बढ़िया। चलिए फिर के एक बार मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन से टॉपिक्स आपके अब हो गए हैं। तो हम लोगों ने कर लिया प्रॉफिट एंड लॉस, एक हमने कर लिया रेशियो एंड प्रोपोर्शन, एक हमने कर लिया परसेंटेज, और क्या हो गया, इंडाइसेस, थर्ड्स, एसआई और सीआई, है ना, टॉपिक हो गए हमारे। रेशियो प्रोपोर्शन खत्म हो गया? पढ़ा तो दिया, आप लोग डाउट्स करोगे इसमें? कंप्लीट हो गया? और क्या करनी है, क्या कंप्लीट? कितनी क्लास हुई रेशियो पे? हो गई ना? 2 क्लास हाँ हुई 2 थी। ही हुई है, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ है शायद। 2 क्लास हुई है, 3 हुई है? 3 हुई होंगी तो कंप्लीट हो गया होगा। सर 2 2। ही हुई है। 2 हुई है तो फिर नहीं हुआ। सर इसके क्वेश्चंस भी नहीं आए हैं। Okay?
प्रैक्टिस के लिए, रेशियो एंड प्रपोर्शन के लिए सर। हाँ मतलब नहीं, वो तो ठीक है, वो तो आप लोग करोगे ऑफ कोर्स, वो तो कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉफिट एंड नहीं लॉस के सर, क्वेश्चन आपने कर लिए? क्वेश्चंस भेजे नहीं आपने। अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा। प्रॉफिट एंड लॉस के हो गए क्वेश्चंस, है ना? हाँ कर जी लिए सर। आप लोग? ओके। इंडाइसेस के आप लोगों ने कर लिए हैं। SICI के क्वेश्चंस कर लिए आप लोगों ने? पूछे थे डाउट्स आप लोगों ने पूछे थे मेरे ख्याल से। सर मंजू जी के डाउट हाँ। मैंने तो नहीं किया अभी। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि मेरी तरफ से ये टॉपिक्स मैंने आपको कराए हैं, है ना, जो मेरे को बेस आपको देना है। रेशियो प्रोपोर्शन में 3 क्लासें होनी थी, 2 हुई है, तो मतलब एक अभी बची है। ठीक है, तो फिर इसी को देखते हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन। सो मैं अभी क्लास नहीं ले पाऊंगी, मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। कोई नहीं, काम करो आप। गुड नाइट सर, मैं लीव कर रही हूँ। दिक्कत नहीं है। तो फिर एक काम करते हैं ना, 10 बज रहे हैं, फिर आप लोग बताओ फिर कल से करें? आज मंजू जी भी नहीं है फिर, यस सर। है ना? इसलिए फिर कल से करेंगे। तो आपके डाउट्स वगैरह हो गए हैं? और किसी के कोई डाउट है? सर वे 3-4 रहते हैं मेरे, वो करवा दो अब। उनसे आपके रहते थे? प्रॉफिट लॉस के जो मैंने कल भेजे थे, एक क्योंकि उनको तो पूछने नहीं है, फिर ये मेरे ही डाउट थे ना, इसलिए। मिनट बताता हूँ। अगर टाइम है तो कर लो। मेरे को कहाँ जाना है। तो घर पे तो सुबह से परेशान हो रहा था, बोर हो रहा था मैं तो। सही है, फिर तो कर दो। ग्रुप में भेजा ना आपने? वैसे देखा जाए तो सबसे ज्यादा डाउट्स आप ही कर रहे हो ना, आप ही पूछ रहे हो। मुझे आता नहीं है ना ज्यादा, इसलिए। अरे ना ना, आप कर रहे हो इसलिए। मैं पूरी बुक लेकर बैठती हूँ। नहीं ठीक है, अच्छी बात है। सर मुझे मैथ से ही डर लगता है, और किसी से नहीं लगता है इतना। देखिए क्वेश्चन आपका 87 है ना, लिखा सर होगा कि 50 नहीं निकला था, वो तो हमने उससे निकाला था, ऑप्शन से निकल गया था। सर 65 रह गया था। ये देखो मेरे पास सबसे पहले जो फाइल खुली है ना, वो हम्म, 87 वाली खुली है। 87 करना है आपको? हाँ 82 और 87 साथ में ही है है ना, दोनों। तो पहले 87 देख लीजिए। हम्म, एक पुस्तक सॉरी एक पुस्तक को उस पर छपे हुए मूल्य पर 10% बढ़ा देने के बाद बेचने से एक दुकानदार को 12% का लाभ होता है। पुस्तक के क्रय मूल्य तथा उसके छपे हुए मूल्य में अनुपात क्या है? देखिए मान के चलो आपकी कोई MP है, कोई मार्क्ड प्राइस है ना। मार्क्ड प्राइस पे अगर आप क्या करोगे, 10% की छूट दे दोगे, तो यानी कि आपको चीज कितने की पड़ेगी? मार्क्ड प्राइस का 90/100। बोलिए, है ना? यस सर। इतने में वो बंदा आपको बेचेगा, यानी कि वो सेलर जो है वो आपको बेचेगा। ठीक है, और आपसे वो ये भी कहता है कि उस दुकानदार को 12% का लाभ भी होता है। तो 12% लाभ होने का मतलब ये है कि लाभ किस पे होता है? हमेशा PP पे। तो 12% का जो लाभ है ये भी बेचने पे हो, यानी कि ये उसके लिए ये भी SP है एक तरह से, है ना? मार्क्ड प्राइस पे अगर आप 10% का डिस्काउंट दे देंगे तो वो भी एक तरह से सेलिंग प्राइस हुआ। भाई दुकानदार ने 100 रुपए का टैग लगा हुआ था, उस पर 10% आपको छूट दे के 90 रुपए में आपको दे दी चीज, उसने तो 90 में बेची ना, उसका सेलिंग प्राइस वो भी। मार्क्ड प्राइस से भी आप सेलिंग प्राइस से पहुंच सकते हैं। और जब प्रॉफिट की बात आती है, तो प्रॉफिट वाली चीज में भी आप सेलिंग प्राइस से पहुंच सकते हो, लेकिन बस फर्क है कि डिस्काउंट में MP की बात होती है, प्रॉफिट या लॉस में CP की बात होती है। तो आप देखिए दोनों ही किसके बराबर है? SP के। तो दोनों SP के बराबर है, तो दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे, यानी कि MP इंटू में 90/100, इसकी वैल्यू बराबर हो जाएगी CP इंटू 112/100 के बराबर। 100 से 100 कैंसिल कर दिया हमने,
आप MP अपॉन CP का रेशियो बना लीजिए। रेशियो आपका होगा 112 अपॉन में 90। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे 56 अपॉन 45। पूछा क्या गया है? क्रय मूल्य तथा अपव्यय मूल्य का, यानी कि CP अपॉन MP पूछा उसने, उल्टा पूछा है। तो CP अपॉन MP है तो आप भी उल्टा कर दीजिए, 45 अपॉन 56, यही आपका आंसर है। ठीक है, लगाओ आंसर। आगे जी, अगला आपसे कह रहा है 108। एक व्यापारी अपने सामान्य पर क्रय मूल्य से 20% अधिक मूल्य अंकित करता है। मान के चलिए उसका CP जो था वो 100 रुपए था, और उस पर कहता है कि व्यापारी सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक, मतलब जो मार्क्ड प्राइस है वो 20% अधिक है, यानी कि 120 हो गया है ना। उसने 120 रुपए उस पर टैग डाल दिया। कहता है तथा इस पर कुछ बट्टा देकर 8% लाभ भी कमाता है। यानी कि मैंने मान लिया कि 120 पर उसने क्या करा, X% बट्टा दिया, यानी कि डिस्काउंट दिया, और बेचने के बाद कहता है उसने कितने में बेची, 8% का प्रॉफिट कमाता है। यानी कि कितने में बेची होगी, 108 में बेची होगी, यानी कि सेलिंग प्राइस उसका 108 रहा होगा। आपसे कह रहा है X की वैल्यू निकाल लीजिए। 120 इंटू में, अब आप जानते हो कि जब डिस्काउंट है तो 100 में से माइनस करके लिखा जाता है ना, ये तरीका होता है, आप जानते हैं। तो आप देखो, इसको 12 से काट दीजिए, यहाँ पे 9 हो गया, 10 से इसको काट दीजिए, 10 हो गया, तो 100 माइनस एक्स की वैल्यू कितनी हो गई, 90। इसका आंसर हो गया 10, यानी कि 10% का डिस्काउंट दिया उसने, खत्म। ये लगाइए, ठीक है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, भाई ये वाली स्टेप हमने बना ली थी, है ना, तो फिर आपको फ्रैक्शन में खेलना पड़ेगा। लेकिन देखो 12 से काटो, यहाँ पे 10 आएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यानी कि X% की जो फ्रैक्शन है वो क्या बनेगी, 9 अपॉन में 10 बनेगी। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज 10 रुपए की थी, अब आप उसको 9 रुपए में बेच रहे हैं। मतलब क्या हुआ, एक का आपने लॉस लिया, और एक का जो लॉस है वही तो शॉपकीपर के लिए डिस्काउंट है, तो कितने पे, 10 पे, तो परसेंटेज में कितना, 10%। ये नहीं करना चाहते हैं तो ये कर लीजिए, हम वही हो रहा है। ठीक है, क्लियर। यस सर। जी, अगला है आपका 45। एक दुकानदार 10% लाभ पर चाय को बेचता है, ठीक है, तो ये उसका प्रॉफिट है 10% का। फिर उसने कहा कि तथा वास्तविक माप से 20% कम तोल के बाट का प्रयोग करता है, यानी कि 20% का जो बाट है वो कम रखता है। कम का मतलब यहाँ पर भी प्रॉफिट कमा रहा है एक तरह से वो। तो आपसे कह रहा है उसका कुल लाभ कितना है, ठीक है। तो आप देखो, मुझे एक बात बताइए, अगर आप लेने गए 100 ग्राम चीज किसी से ना, शॉपकीपर से, तो 20% कम का मतलब उसने आपको कितनी दी, 80 दी। ये बात आपको समझ में आ रही है, मतलब उसने आप एक्चुअली में आपको 80 ग्राम ही चीज उसने आपको दी है, यानी कि उस बंदे के सिर्फ 80 ग्राम के पैसे लगे होंगे ना। लेकिन उसने आपसे क्या करा, उसने आपसे 20% का प्रॉफिट तो यहाँ कमाया ही कमाया, और प्लस 10% का प्रॉफिट और कमाया था, यानी कि उसने उस 80 पे 30 का प्रॉफिट कमाया है। परसेंटेज में कितना, सॉल्व कर लीजिए आंसर, 300 अपॉन में 8, सॉल्व करेंगे 37.5% आंसर, खत्म। ठीक है। चलिए अब इतना ही करते हैं, क्योंकि फिर बाकी जो और है ना, फिर उनको भी समझ में आएंगे, कि आपके डाउट्स हो जाएंगे अगर, तो आपको तो क्लियर हो जाएगा, लेकिन बाकी का क्या, तो मैंने आपको बता दिए हैं। अब आपके प्रॉफिट एंड लॉस में कम बचे होंगे मेरे ख्याल, डाउट अब। सर 1 2 हाँ, तो 1 2 हैं तो कोई नहीं, नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे, ठीक है। 3 3 4 बचे हैं सर, नहीं हो जाएगा जो मैंने भेज रखे हैं आपके पास। अगले में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आप इंडाइसेस करेंगे आप लोग, और सर्ट्स को लगाएंगे, ठीक है। सर्ट्स का टॉपिक भी मैंने भेज दिया था, सर्ट्स को भी आप लोग लगाएंगे, उसके डाउट्स पूछेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। ओके, ओके। थैंक यू।